हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरे को लेकर विधायक आशा कुमारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान भलाई में पलटवार करते हुए कहा कि चुनावी साल को देखते हुए मुख्यमंत्री कोरी घोषणाएं करने में जुट गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरे को लेकर कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और डलहौजी से विधायक आशा कुमारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान भलाई में पलटवार करते हुए कहा कि डलहौजी में जितने कार्य मुख्यमंत्री ने शिलान्यास उद्घाटन किए हैं वो उन्होंने विधायक प्राथमिकता में शुरू करवाए हैं और मुख्यमंत्री उनका श्रेय लेने में जुटे हैं। आशा कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 4 साल कुछ नहीं किया और चुनावी साल में प्रदेश की जनता को गुमराह करने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री जिन जिन योजनाओं की शिलान्यास करके गए हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुरू करवाई थी और पैसा भी स्वीकृत किया था। इसके अलावा सभी योजनाओं को विधायक प्राथमिकता में शुरू करवाया गया था जिन्हें मुख्यमंत्री अपना बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में प्रदेश की जनता भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये चुनावी वर्ष में यहाँ आकर के हिमाचल प्रदेश की जनता को एक मैं कह सकती हूँ कि ठगने का प्रयास है। 4 महीने इनकी सरकार के बचे हैं। अगर इनको कोई योजनाएं चलानी थी, अगर इनको कुछ करना था तो वो पहले साल में करते। अब जब 4 महीने बचे हैं तो घोषणाएं कर रहे हैं, खोखली खाली घोषणाएं हैं और इन्होंने 4 साल 4.5 साल कुछ भी नहीं किया। इन्होंने बाथरी का अस्पताल जो है उसका बिल्डिंग का उद्घाटन किया। वो बिल्डिंग का पहली बात तो CHC भी राजा वीरभद्र सिंह ने बनाई। बिल्डिंग का जो नींव पत्थर था वो राजा वीरभद्र सिंह जी ने रखा। जो उसके लिए पैसे थे वो भी उन्हीं के समय दिए गए। और आप जाकर के खुद देख लीजिए, वो बिल्डिंग अभी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट बिल्डिंग का उद्घाटन कर गए। इसी तरह से जो उन्होंने शिलान्यास किए वो सब विधायक प्राथमिकता की स्कीमें हैं। कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जो कि जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की अपनी किसी योजना का है। वो तो मेरी प्राथमिकता की स्कीमें हैं जो कि नाबार्ड द्वारा बनाई जाएंगी। हिमाचल सरकार की घोषणाओं पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा अब आम आदमी पार्टी के पदचिन्हों पर चलने को मजबूर हो चुकी है। कुछ दिनों पहले वह विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन पंजाब में आए नतीजों के कारण लगता है कि वह विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने अब हिमाचल की भोली भाली जनता को प्रलोभन देना आरंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सोलन नगर निगम की अनदेखी कर रही है। सोलन वासियों को सस्ता पानी तक नहीं दिया जा रहा, बल्कि खुद फ्री पानी और बिजली पर चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। चुनावी वर्ष सिर के ऊपर है, चुनाव सिर के ऊपर है, कुछ समय चुनाव को बचा है। अब अपनी धरती खिसकती नजर भारतीय जनता पार्टी सरकार को नजर आ रही है। जयराम ठाकुर को अब ये एहसास हो चुका है कि ये सरकार रिपीट होने वाली नहीं है और अब आने वाले जो चुनाव के दिन है इसके अंदर एक झूठी घोषणा है जैसे बिजली पानी की ये लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि हिमाचल की जनता इस झांसे के अंदर आएगी और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मिशन रिपीट कर रही है वो कांग्रेस का जो मिशन डिलीट है उसमें कामयाब होगी। क्योंकि 4.5 वर्ष के अंदर हम कांग्रेस सरकार शुरू से कहती आई है, कांग्रेस की पार्टी शुरू से कहती है कि इन्होंने कोई डेवलपमेंट तो करे नहीं। इन्होंने 4.5 वर्ष का समय अपना ऐशोआराम के ऊपर व्यतीत कर दिया। इन्होंने आम जनता की तरफ देखा नहीं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूमते रहे, दिल्ली के चक्कर लगाते रहे, मंत्री अपने मस्त रहे, चेयरमैनों की फौज खड़ी कर दी, 50-50 लाख की गाड़ियाँ उनको दे दी, लेकिन आम जनता के विकास के लिए इनके पास पैसा नहीं था। 70,000 करोड़ के आज लोन के ऊपर हिमाचल प्रदेश की सरकार चल रही है। कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से ये लोग देंगे? तो आज महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है। आज आदमी का 2 वक्त की रोटी जो है उसको मिल नहीं रही। 2 वक्त की रोटी। किन्नौर के क्षेत्रीय चिकित्सालय से 6 डॉक्टरों के तबादले को लेकर विधायक किन्नौर प्रदेश सरकार से मुखर हो गए हैं। विधायक ने कहा कि किन्नौर का एकमात्र क्षेत्रीय चिकित्सालय रिकांगपिओ में स्थित है, जहां पर नजदीकी जिला लाहौल स्पीति और जिला किन्नौर के लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। लेकिन चिकित्सालय से 6 डॉक्टरों के एक साथ तबादले किए गए हैं, जिसके चलते लोगों को अपने इलाज के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो किन्नौर की ज्वलंत समस्या है उनके तरफ इनकी सरकार का या इनके छुटभइयों का ध्यान नहीं है। आज यही हाल हमारा रीजनल हॉस्पिटल रिकांगपिओ का है। एक ही साथ जो है कोई 6 डॉक्टर एक ही साथ चले गए। अब ना यहाँ ऑर्थोपेडिशियन है, ना यहाँ आपके सर्जन है, ना आपके पास ये जो है आपके ये रेडियोलॉजिस्ट है, ना ही आपके पास जो है MD जो है मेडिसिन का चाहिए वो भी नहीं है। ENT तो वैसे ही नहीं है। तो सारे के सारे जो यहाँ पर अब जो है ये भी एक किस्म से रेफरल
जो है हॉस्पिटल बन गया है। छोटे से जो है यहाँ पर प्रोसीजर के लिए आपको रामपुर में भेजते हैं। रामपुर में पहले ही हाल खस्ता है, वहां पर इतनी ज्यादा मतलब वहां मरीज है कि हमारे को जो है एडमिशन नहीं मिलता है। रामपुर से भी फिर जो है हमें जो है शिमला भेज दिया जाता है, शिमला के भी वही हाल है। तो आज स्वास्थ्य की जो सुविधाएं यहाँ पर हमारे कांग्रेस के समय में एक चकाचक था, आज उस पर ग्रहण लगे। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हिमाचल दिवस पर जो घोषणाएं की है और सरकारी बसों में 50% किराए में रियायत देने की घोषणा की है, लेकिन क्या जिला बिलासपुर के हर रूट पर जनता को सरकारी बसों की सुविधा मिल रही है? उन्होंने कहा कि सदर हलके में बहुत से ऐसे रूट हैं जिनको सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार और HRTC विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द बंद रूटों पर विभाग सुचारू रूप से बसें चलाएं। जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल दिवस के ऊपर घोषणा की है कि जो हिमाचल प्रदेश की महिला शक्ति है उनके लिए जो सरकारी बसें हैं उसमें 50% तक की रियायत किराए में दी जा रही है। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, पर मैं हिमाचल प्रदेश सरकार और जो हमारा HRTC विभाग है उनसे पूछना चाहता हूं, क्या जितने भी हमारे रूट हैं क्या उनके ऊपर सुचारू रूप से बसें चल रही हैं? मैं याद दिलाना चाहता हूं विभाग को कि जब कोरोना काल चल रहा था तो उस समय पर जो विभाग के द्वारा बहुत से ऐसे रूट थे जो बंद कर दिए गए थे। अभी तक भी उनमें से कई ऐसे रूट रह चुके हैं जहां पर अभी बसेस नहीं चल रही हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमारा सदर हलके के अंदर बिलासपुर से त्रिफाल घाट रूट है वो पिछले 20 वर्षों से बंद चल रहा है। इसके लिए जो हमारे ग्रामीण हैं उन्होंने कई बार आवाज बुलंद की, उन्होंने जो वहां के पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा प्रस्ताव पारित किए गए जिसकी प्रतियां प्रदेश सरकार को भेजी गई, पर आज तक जो प्रदेश सरकार है और HRTC विभाग है उनके कानों में जून तक नहीं रहेगी। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार और HRTC विभाग से मांग रखता हूं कि जल्द से जल्द इस रूट के ऊपर बस चलाई जाए और जो बाकी बंद पड़े रूट हैं उन पर भी बसें चलाई जाए। नाहन में आम आदमी पार्टी की मंडल स्तरीय बैठक अधिवक्ता सुभाष शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में दिल्ली से आप के विधायक कुलदीप विशेष तौर पर मौजूद रहे। नाहन विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष ने बताया कि आप पार्टी की इस बैठक में आने वाले 24 अप्रैल को धर्मशाला में होने जा रही केजरीवाल की विशाल रैली को लेकर मंथन किया गया। तो आज जो बैठक थी वो बैठक आने वाले समय में जो 23 अप्रैल को कांगड़ा के अंदर शाहपुर में अरविंद केजरीवाल जी की एक महारैली होने वाली है उसकी तैयारी के लिए बैठक थी। और आज जो है इस मीटिंग के अंदर जो हमारे दिल्ली से एक MLA हैं कोंडली विधानसभा से जो है हमारे MLA जो कुलदीप जी वो भी यहाँ इस बैठक के अंदर आए थे। और जो हमारी पूरी जो चर्चा हुई एक तो उस रैली को लेके हुई, दूसरा जो जर्जर हालत यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की हमारे जो नाहन विधानसभा के अंदर है उसके ऊपर भी हमने एक जो है वो काफ़ी विस्तार से चर्चा की। और जो स्कूलों के जो प्राइवेट स्कूलों ने जो अपनी जो यहाँ पर जो धांधली की हुई है प्राइवेट स्कूलों ने, इन्होंने जो किताबें भी हैं, ड्रेसेस भी हैं और सब कुछ जो है और फीस दुनिया भर की फ़ीस बढ़ाई हुई है, उसके ऊपर भी एक विस्तृत चर्चा की गई। और इसको हिमाचल सरकार से एक गुहार की गई कि इसको जो बड़ी हुई फीसें हैं और इनकी जो ये आप सोचकर हैरान होंगे कि एक जो स्वेटर 200 रुपये में 300 रुपये में मिल सकती है वो स्वेटर भी 1500 रुपये की 1200 रुपये की स्वेटरें बेच रहे हैं। और इन्होंने स्पेसिफिक दुकानें की हुई हैं जिनसे कि ऐसा कर रहे हैं। बद्दी की पहाड़ी पंचायत जगजीत नगर के गांव मुदारू में कुश्ती मेले का उद्घाटन करने पहुंचे दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी का स्वर्ण समाज के लोगों ने गांव में पहुंचने पर काले झंडे दिखाकर विरोध किया और गो बैक के नारे लगाए। प्रदेश में जहां पिछले लंबे समय से स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर स्वर्ण समाज एकजुट नजर आ रहा था, वहीं अब स्वर्ण समाज के लोगों का गुस्सा भाजपा के विधायकों को जमीनी स्तर पर झेलना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा आश्वासन दिया गया था कि कैबिनेट में स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन गठन करना तो दूर, स्वर्ण समाज के पदाधिकारियों पर उल्टा केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया था। स्वर्ण समाज के लोगों में इससे काफी रोष देखा जा रहा है। स्वर्ण समाज के लोगों ने बीजेपी विधायकों का खुलेआम विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी के चलते दून के विधायक का स्वर्ण समाज के लोगों ने विरोध किया और विधायक को काले झंडे दिखाकर गो बैक के नारे लगाए। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चल रहे फायर वीक के
तहत अग्निशमन विभाग द्वारा आगजनी की घटनाओं से बचाव के लिए अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में शमशेर स्कूल में बच्चों को मॉक ड्रिल के माध्यम से जागरूक किया गया। नाहन में स्थित शमशेर स्कूल में अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने स्कूली छात्रों को आगजनी से बचाव संबंधी जानकारी दी। स्कूल परिसर में अग्निशमन विभाग द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें बचाव संबंधी जानकारी स्कूली छात्रों को दी गई। लीडिंग फायरमैन कुलदीप राणा ने बताया कि 1944 में मुंबई बंदरगाह में 14 अप्रैल को आग लग गई थी, जिसे काबू पाने में 1 सप्ताह लग गया था। इस अग्निकांड में अग्निशमन विभाग के करीब 66 कर्मचारी शहीद हो गए थे। इन शहीदों की स्मृति में यह फायर वीक मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस पूरे सप्ताह अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों द्वारा अलग अलग संस्थानों, अस्पतालों, बस अड्डा परिसर में जाकर लोगों को आग लगने के कारण और उनसे बचाव संबंधी जानकारी दी जाती है। ये फायर वीक जो है 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक जो है वो मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1944 को मुंबई की बंदरगाह पर एक जहाज़ में विस्फोट हुआ था और जिसमें कि हमारे 66 फायरकर्मी जो थे उसमें शहीद हो गए थे। ये आग इतनी भयानक थी, इसको बुझाने के लिए 1 सप्ताह का समय लग गया था, जो कि 14 से लेकर 20 अप्रैल तक जो है वो हमारे फायरकर्मियों ने इस आग पर काबू पाया। इसी के उपलक्ष्य में जो है ये फायर वीक मनाया जाता है और 14 अप्रैल को जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए फायर डे मनाया जाता है। सिचुएशन आती है, कहीं पे भी अगर आग लग जाती है तो उसको आपने किस तरह से उससे बचना है, पहले तो उन्होंने वो बताया, उसके बाद उन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया। पहली बात तो है कि जब आग लगती है तो उस वक्त बच्चों को ये बताया गया कि आपने संयम नहीं खोना है, आपने दिमाग से काम लेना है और हबड़ा दबड़ी नहीं बचनी चाहिए। अगर इसमें हड़बड़ी मचती है तो फिर वो जो फायर ब्रिगेड के जैसे सिलेंडर रखे होते हैं आग बुझाने के, वो भी काम नहीं करते हैं। इसलिए ठंडे दिमाग से पहले हमें थोड़ा मैनेज करना होता है और उसके बाद जो रखा है फायर का जो एक्सटिंग्विशर रखा है उसको इस्तेमाल करना है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। जरूरी सूचना, डॉक्टर लाल पैथ लैब सोलीखत सेंटर मंडी शहर के विभिन्न स्थानों पर 20 से 24 अप्रैल तक कैंप का आयोजन कर रहा है। 20% छूट का लाभ उठाएं और शुगर, HB जैसे टेस्ट मात्र 10 रुपए में करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8988105555।